जो लोग यहाँ किसी भी उम्र के उनसे पूछो कि पिछले 10 साल कैसे बीते, तो कहेंगे ऐसे, पलक झपकी और पूरा दशक बीत गया, पता ही नहीं चला समय कहाँ गया। नहीं तो यही जो कशमकश है आपकी चलती रहेगी। मैं कह रहा हूँ 25-35 के आप हो गए होगे, यही कशमकश लिए लिए मर जाओगे और यही कहते रह जाओगे बहुत कुछ कर सकते थे, जानते भी थे सही क्या है, पर जो सही था कभी किया नहीं, जो सच था उसे कभी जिया नहीं, पता नहीं वक्त कहाँ निकल गया। खैर कोई बात नहीं, माया है। लूजर शायरी, ट्रक के पीछे वाली शायरी, व्हाट्सएप शायरी। वक्त करता जो वफा आप हमारे होते, हम भी गैरों की तरह आपको प्यारे होते। लूजर शायरी। नमस्कार आचार्य जी। तो आचार्य जी, एक अवलोकन भी है और ये सवाल भी। और मेरा मैक्रो लेवल पे और माइक्रो लेवल दोनों पे ऑब्जर्वेंस यही रहा है कि मुझे ऐसा लगता, मतलब मुझे ज्यादा से ज्यादा ऐसा फील हो रहा है कि मेरे अंदर कोई एक व्यक्ति है ही नहीं, बस टुकड़े टुकड़े हैं। और मैं किसी टुकड़े को ताकत दे देता हूँ और वही मेरे पे पूरा हावी हो जाता है। और कुछ समय थमिए बाद थमिए, आप फिर नहीं वो ताकत देते, रुकिए। उस टुकड़े को ताकत भी कौन देता है? संयोग देते हैं, परिस्थितियां। बस वो जो टुकड़ा है वो उद्दंड है, और अज्ञानी है और बड़बोला है, तो उसको ताकत मिल रही है सिर्फ संयोगिक परिस्थितियों से। पर दावा क्या करता है? ये मेरी ताकत है। ऐसे होता है ना कि अपनी गली में कुत्ता भी शेर होता है। मुझे इतना भौंक रहा है, किस दम पर भौंक रहा है कि अपनी गली है और 5-7 उसके साथी कुत्ते भी हैं, तो कोई सामने उसके बड़ा भेड़िया भी आ जाए उस पर ही भौंक लेगा और क्या दावा करेगा? मैं हूं श्वान बहादुर। और है तो नहीं, है तो नहीं। अभी स्थितियां बदल जाएं तो सब बदल जाना है। समझ में आ रही है बात? तो आप चुनाव नहीं करते हो, वो चुनाव भी बस स्थितियां कर रही होती हैं, और स्थिति तो संयोग है, तो माने कोई नहीं चुन रहा। जो हो रहा है बस यादृच्छिक है, बस हो गया। ये कितनी खौफनाक बात है। बस हो गया। किसी ने पूछा कैसे आए, तो रहे बहते बहते। अगर ईमानदारी का जवाब देना है तो इसके अलावा कुछ नहीं दे सकते। या खेल खेल में कुछ भी। ये नौकरी कैसे आ गई? यूं ही बहते बहते, खेल खेल। ये परिवार कैसे खड़ा कर लिया? खेल खेल। ये अंदर जो खंड खंड है वो ताकत बाहर की परिस्थितियों से ही मिलती है। परिस्थितियां बदलती है, मैं बदल जाता हूँ। और कुछ समय बाद मुझे होश आता है कि जो मैं पहले बन बैठा था उसमें कोई मौलिकता थी ही नहीं। कभी कभी तो दिन में ही लगता है, कभी कभी विचारों में भी लगता है कि मैंने विचारों में इतना समय बिता दिया और कुछ समय बाद मैं उनको अवलोकन करता हूँ तो मुझे कुछ भी उसमें इंटरेस्टिंग नहीं लगता। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कभी कोई मूवी देख रहा हूँ और मुझे कोई मूवी अच्छी लगी, तो मेरे दिमाग में आता है अच्छा अब मैं, मुझे मूवीज देखनी चाहिए अच्छी। और मैं फिर क्या करूंगा, मैं एक तरह से जड़ हो गया हूँ क्योंकि मैंने अपने मूवीज देखने वाला हूँ, मैं इसको मैंने अपनी रियलिटी बना रखी है और उस जड़ता में नूतनता ढूंढता रहता हूँ। अब मुझे नई नई तरह की अच्छी मूवीज देखनी है, या फिर मैं अगर कुछ पॉलिटिक्स में पढ़ रहा हूँ या मैं कोई किताबें पढ़ रहा हूँ तो मुझे लगता है मुझे जॉनर की ही किताबें पढ़नी है। तो मैं पहले जड़ होता हूँ और फिर सोचता हूँ उस जड़ता में नूतनता ढूंढता रहूं। अब आपने जो एंड में एक बात बोली थी कि क्या जीवन में ऐसा कुछ है जो मौलिक है, तो मेरे पास एक चीज है, एक प्रोजेक्ट है, या बोलो एक जिसको मैं मानता हूँ कि दिस इज अल्टीमेट। बट मेरी जो हैबिट है वो मुझे उस जोड़, जो ये मेरा विजन है उससे योग नहीं करने देती। मैं बार बार उससे पृथक हो जाता हूँ और बार बार वही कुछ और बनना। और ये मेरा लाइफ का कांस्टेंट सर्कल है। मतलब अगर मैं 10 साल तक एनालाइज करूं तो मेरे लाइफ में जो अल्टीमेट है मुझे पहले से पता था। मतलब उसके बाद भी मैं उस पर अप्रोच करता हूँ, फिर क्या होगा, रास्ते में कुछ मिल जाएगा और फिर मैं क्या करूंगा, मुझे लगेगा वो इंटरेस्टिंग और मैं उसमें नूतनता ढूंढता रहूंगा। आई डोंट नो मैं क्या आपसे पूछ रहा हूँ, बट ये एक तरह का अवलोकन भी था और एक तरह की परेशानी भी थी कि मुझे रियली पता है कि कोई चीज सही है, बट फिर जो मैं बन बैठा हूँ मुझे बार बार फिर उससे जो पृथक सही करती है। होता है ना, वो हमें बहुत सुंदर नहीं लगता, आकर्षक। ठीक है। और
मन इतने से नहीं मानता कि कुछ सही है। मन को जो सही है वो प्रिय भी लगना चाहिए। तो सही होगा, मन उससे दूर भागता है, क्योंकि मन ने सौंदर्य जो सही नहीं है उसमें देखने का अभ्यास कर लिया है ना। तो क्या करना होगा, जो सही है उससे अपने आप को बांध दो। तब तक बांधे रखो जब तक जो सही है वही सुंदर न लगने लगे। क्योंकि सचमुच जो सही है, सुंदर तो वही है, पर वो हमें सुंदर लगता नहीं, प्रिय नहीं लगता, आकर्षक नहीं लगता, क्योंकि हमने अभ्यास कर लिया है दूसरी फिजूल चीज़ों को सुंदर मानने का। सुंदरता क्या है, वो एक सिद्धांत ही तो है जो समाज से सीखा है कि इसको हम सौंदर्य बोलते हैं। तो वो जो सिद्धांत है वो बहुत उल्टा पुल्टा और आत्मसात हो गया है। तो जो सही है, आपकी बुद्धि और बोध कह रहे हैं कि सही तो यही है, उसके सामने अपने आप को मजबूर कर दो, बांध लो अपने आप को वहां पर। तब तक बांधे रखो जब तक बांधने की फिर जरूरत ही खत्म ना हो जाए। जरूरत कब खत्म होती है, जब जो सही है वही सुंदर लगने लग जाता है। अब खुद ही वहां से नहीं भागोगे, क्योंकि अब सुंदर लग रहा है ना। सबसे खतरनाक स्थिति उनकी होती है जो जानते हैं कि क्या सही है और फिर भी भाग रहे होते हैं दूसरी दिशा में, क्योंकि जो सही है वो उनकी जिंदगी में ज़रा देर से आया। उससे पहले ही उनके मन को इधर उधर की 50 चीज़ों ने विकृत और भ्रष्ट कर दिया था। इस हद तक भ्रष्ट कर दिया था कि उनका जो सुंदरता का कॉन्सेप्ट ही है, सिद्धांत, वो भी विकृत हो गया था। तो अब भले ही बुद्धि बता रही हो कि ये जो मुझे मिल गया ये सही है, पर वृत्ति को अभ्यास दूसरा मिल गया है तो वो भग रही है। इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें अपने आप को बांध देना है। इलाज के लिए कई बार रोगी को बिस्तर से बांधना पड़ता है ना, ताकि भागने का विकल्प ही ना रहे, अपने पास से कुछ विकल्प छीनने पड़ेंगे। जब तक अपने आप को कुछ विकल्प दे के रखोगे, उन गंदे खतरनाक विकल्पों का इस्तेमाल भी होकर रहेगा। मैं नहीं कह रहा बात बात में अपने आप को विकल्प से वंचित कर दो, लेकिन जहां जान ही जाओ कि क्या सही है, वहां फिर विकल्पों को एकदम हटा देना चाहिए। और जब सही है तो भागने वाला दरवाजा खोल के क्यों रखूं? जब ये सही है तो भागने वाले दरवाजे पे लगाऊंगा ताला और चाबी फेंक दूंगा नदी में, क्योंकि अगर ताला नहीं लगाया तो भी भाग जाऊंगा, ताला लगा दिया और चाबी जेब में रखी तो भी इस विकल्प का इस्तेमाल कभी ना कभी कर ही लूंगा। एक बार पता चल गया कि सही है तो अब तो ताला लगेगा और चाबी जाएगी नदी में। और ये बार बार या लगातार नहीं करते रहना पड़ता। अगर जो आपको मिला है वो सचमुच सही है तो मैं कह रहा हूं कुछ समय बाद वो आपको खुद ही सुंदर भी लगने लगेगा। उसके बाद ये हालत होगी कि दरवाज़ा खोल लो, कहीं टहल आओ, फिर ही खुद ही वापस आ जाया करोगे अपने कमरे में। उसके बाद अपने आप को ऐसे अनुशासन में नहीं बांधना पड़ेगा, पर शुरू में वो अनुशासन बहुत आवश्यक होता है। इंसान के लिए बड़ी ये विडंबना की कह लो या मज़े की बात कह लो, ये है कि अगर उसको मुक्ति चाहिए तो उसे सही बंधन चुनना पड़ेगा। और कुछ ऐसे उत्साही होते हैं, वो कहते हैं जब मुक्ति लक्ष्य है तो बंधन क्यों चुने। साहब, मुक्ति मैं कई बार चिता चुका हूँ, मुक्ति कुछ नहीं होती, बंधन ही बंधन होते हैं। या तो सही बंधन या गलत बंधन। जो सही बंधन चुन लेता है वो मुक्ति की दिशा में आगे बढ़ता रहता है, और जो मुक्ति को चुन लेता है वो गहरे बंधनों में फंस जाता है। सही बंधन चुनिए, सही बंधन चुनिए। मुक्ति और कुछ नहीं है, अपने आप को सही जगह से बिल्कुल बांध देने का नाम है। गले राम की जेवरी, जित खींचे तित जाऊं। बांध दिया अपने आप को। कबीर कुत्ता राम का, मोतिया मेरा नाम। बांध दिया।
अब कुत्ता अपना पट्टा खुद तो खोल नहीं सकता ना, ऐसा ही कर लो कि चाबी नदी में फेंक दी या पट्टा बांध लिया जो अब खुद खोल ही नहीं सकते। जब अपनी हालत पता है तो अपने आप को चुनने का अधिकार क्यों दे के रखते हो? एक मोटा आदमी है और उसको अपना पता है कि वो चुरा के खाएगा ही रात में फ्रिज से। कितने लोग आप खाते हो चुरा के रात में फ्रिज से? चुरा के माने घर वाले मना कर रहे होंगे, माँ ने बोल रखा होगा कुछ नहीं खाना, या किसी ने, या अगर हॉस्टल वगैरह में है तो वहाँ पे जो साझा डॉर्म का फ्रिज है उसमें से रात में निकाल रहे हैं। कितनों ने करा है? अरे यार, सबसे तो ऐसे में क्या करना होता है? अगर सचमुच चाहते हो कि सेहत ठीक रहे, रात का इंतजार मत करो, दिन में ही फ्रिज में जो कुछ रखा है फेंक दो। अरे खा लो नहीं बोला है, दिन में ही फ्रिज में जो कुछ रखा है फेंक दो। भरोसा मत करो अपने आप पे कि रात आएगी और आप संयम अनुशासन रख लोगे। अपना इतिहास नहीं पता है क्या? इतना कैसे भरोसा कर लिया अपने आप पे? आप हो इस लायक कि अपने आप पे भरोसा कर सको? दुनिया में कोई नहीं भरोसा करता आप पे, खुद पे कैसे भरोसा कर लिया? तो दिन में ही वहां जो कुछ है फेंक दो ताकि रात में बहकने की नौबत ही ना आए। रात का अगर अपने आप को विकल्प दोगे तो चुपचाप खुद ही तैयारी कर रहे हो कि अब बहकेंगे, मजा आएगा। भले ही ऊपर ऊपर अपने आप को ये बता रहे हो कि नहीं नहीं, वो तो बस रखा हुआ है जन कल्याण के लिए। कहीं कोई भटकता हुआ भिखारी आ गया रात में 3 बजे और बोला भिक्षाम देहि, तो मैं उसको दूंगा ना ये जो ब्रेड रखी है और जो सब माल रखा हुआ है इतना फ्रिज में, पैकेज्ड फूड, उसके लिए, मेरे लिए थोड़ी है। ये बंद करो बेईमानी, सब उठा के बाहर फेंक दो। अब रात में कुलबुलाहट उठेगी, स्वयं को बहुत गरियाओगे कि काहे को फेंक दिया। जहाँ फेंका है वहाँ बीनने भी जाओगे, कुत्तों से प्रतिस्पर्धा करोगे कि कुछ छोड़ दो हमारे लिए भी, मैं इसका ओरिजिनल मालिक हूं। पर अच्छा है, कुछ नहीं मिलेगा। कुछ समझ में आ रही है बात? ये आजादी उन लोगों को शोभा देती है जो सचमुच आजाद हैं। अपनी बाहरी स्थितियों को अपने आंतरिक तथ्य से इतना दूर मत रखो। जब पता है कि भीतर तो हम अपने ही गुलाम हैं, तो बाहर अपने आप को झूठ मूठ की आजादी दोगे तो उस आजादी का दुरुपयोग भी गुलामी की सेवा में होगा। मत दो आजादी, खुद ही मत दो। इंतजार मत करो कि कोई और आके आजादी छीनेगा बाहर की। खुद ही कह दो अभी हम इस लायक नहीं है कि अपने आप को ये विकल्प दें। और जिस दिन लायक हो जाएंगे उस दिन कोई दिक्कत ही नहीं, भर दो पूरा फ्रिज और अलमारियां, पूरा खाने से लाके भर दो, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अभी हम इस लायक नहीं है। समझ में आ रही है बात? ये आगे कर लूंगा, बाद में कर लूंगा। अरे फिर बोल रहा हूं, अपनी कुंडली देखो, अपना इतिहास देखो, सारे सबूत देखो। आज तक कभी आगे कुछ करा है? तो क्यों अपने आप को आजादी दे रहे हो काम को आगे पर टालने की? क्यों दे रहे हो? सारे आंकड़े उपलब्ध होते हैं, अब तो सब डिजिटल युग है, हर छोटी चीज आंकड़ों में उपलब्ध होती है। अब क्या खाया, क्या पिया, क्या किया, हर चीज के मिल जाते हैं अब प्रमाण, तथ्य। देख लो ना अपना सब, और उसके बाद भी अपने आप को आजादी दे लेते हो। मत दो। अब मैं जो कह रहा हूं उसको सुनिए ध्यान से। प्रेम जो खुद बखुद हो जाए वो बड़ी नकली और घटिया चीज होती है। सही प्रेम के लिए खुद को मजबूर करना पड़ता है। सही विषय से, सदवस्तु से या सही इंसान से प्रेम कभी खुद ब खुद नहीं होगा जब तक आप अपने आप को मजबूर ना करें। दुनिया में सबसे कम प्रेम उनको मिला है जो सबसे सही होते हैं,
क्योंकि उनको आप प्रेम कर ही नहीं पाओगे ना, प्राकृतिक बात नहीं है, वो सरलता से होगा नहीं। सरलता से तो जो एकदम सड़ी हुई चीज होगी दुनिया में, आपको उसी से प्रेम आएगा। ऊंचाइयों से प्रेम करना चुनौती की बात होती है ना। हम तो गड्ढों से प्रेम करते हैं, वहां बढ़िया कुछ करना नहीं पड़ता। गड्ढे में प्रवेश करने के लिए क्या करना? कुछ नहीं करना। आप जाओ, आगे का काम गड्ढा करेगा, वहां पे बस कदम रख दो। अब आपको क्या करना है? कुछ नहीं, अब तो गड्ढा करेगा जो करेगा, पूरा अंदर तक ले लेगा आपको अपने में। पर ऊंचाइयां ऐसी नहीं होती। वहां ये नहीं होगा कि ऊंचाई के पास चले गए तो ऊंचाई ने आपको खुद ब खुद उठा लिया ऊपर की तरफ, ऐसा नहीं होता ना। वहां श्रम करना पड़ता है। ऊंचाइयों से प्रेम नहीं कर पाओगे। हाँ, ऊपर ऊपर से उनको आप सम्मान दिखा सकते हो, वाह क्या ऊंचाई है, मजा आ गया। पर प्रेम, प्राकृतिक प्रेम तो हमें गड्ढों से ही होता है। फिसलन भरे गड्ढे, जहां और कुछ ना करना पड़े, बस एक कदम रखा और आगे जो होना था खुद ब खुद हुआ। हमें कुछ करना ही नहीं पड़ा, हो गया, हो गया, खुद ब खुद हो गया। मजबूर करो अपने आप को। ये मत कहो कि फेल इन लव। फेल इन लव माने गड्ढे में ही गिरे हो, या कि प्रेम हो गया। मजबूर करो, जो सही है उससे प्रेम करूंगा, अपने आप को सिखाऊंगा प्रेम। कहता हूं ना कई बार, प्रेम सीखना पड़ता है, इसीलिए जो सही है अपने आप को सिखाऊंगा उससे प्रेम करना। और फिर बाद में एक दिन अपने आप को धन्यवाद दूंगा कि भला किया कि सिखाया। क्योंकि शुरू में सिखाना पड़ेगा, बाद में कहोगे कि बड़ा गजब हो जाता अगर नहीं सिखाया होता। अच्छा किया कि मेहनत कर ली, कष्ट सह लिया और अपने आप को ये सही प्रेम, ऊंचाइयों से प्रेम करना सिखा दिया। और वो प्रेम एक बार सीख लेते हो तो उसके बाद वो छूटता नहीं है ना। हृदय पलक न बीसरे, वो वैसा हो जाता है कि पलक मूंदने में भी जितना समय लगता है उतने समय के लिए भी फिर वो प्रेम आपसे दूर नहीं होता। समझ में आ रही है बात? नहीं तो ये रोना लेकर के आप पूरी जिंदगी जी लो। आपकी कुछ उम्र होगी 25-35 जो भी हो रहे हो आप, और बहुत जल्दी आप पाओगे कि आप सेवानिवृत्ति की हालत में आ गए हो। जो लोग यहाँ किसी भी उम्र के, उनसे पूछो कि पिछले 10 साल कैसे बीते, तो कहेंगे ऐसे, पलक झपकी और पूरा दशक बीत गया, पता ही नहीं चला समय कहाँ गया। तो ये सोचोगे कि जो सही है, सार्थक है, वो खुद होगा तो नहीं होगा, उसे जबरदस्ती करना पड़ता है, स्वयं को मजबूर करना पड़ता है। कुछ भी जो अच्छा है वो यूं ही अपने आप नहीं हो जाता। अपने आप तो बस वही होता है गड्ढा, कि गड्ढे में गिर गए। कभी सुना है कि अरे धोखे से हम हिमालय पे चढ़ गए? ये जरूर सुना होगा कि धोखे से गटर में गिर गए। गटर में धोखे से गिर सकते हो, शिखर पर धोखे से कभी नहीं पहुंचोगे। तो गटर और शिखर में अंतर करना सीखो। गटर आसान होता है, लेकिन गटर तो फिर गटर है। जिंदगी गटर बनानी है तो जो सामने हो और आकर्षक लग रहा हो तुरंत उसी से कर लो प्रेम, जिंदगी पूरी गटर बनेगी। कि दिखा और हम बहक गए। और क्या बोले? होगा, अभी अभी हुआ है, लव एट फर्स्ट साइट, बिजली सी गिरी और दिल पे लगी। क्या है? डार्विन नहीं पढ़ा, इवोल्यूशन नहीं पढ़ा, नहीं जानते हो ये सब क्या होता है। हार्मोनल स्टिमुलाई, टफ लव, टफ पीपल, टफ लव। स्लाइमी पीपल, स्लाइमी लव। किसी व्यक्ति को जानना हो तो यही देख लो उसे कौन सी चीजें पसंद हैं या कौन से इंसान पसंद है, देख लो। और कैसे जानोगे किसी को?
अपने मुंह से तो सब अपनी बड़ाई कर देते हैं। सचमुच जानना है कि किसका चरित्र क्या है तो बस ये देख लो उसे पसंद क्या है या पसंद कौन है। मजबूर करो, मजबूर। इतनी किताबों का मैंने आपके लिए नाम लिया है इतनी बार, उसमें से कोई किताब ऐसी नहीं है जिसको आप स्वेच्छा से और मजे से और बिल्कुल उत्साह में कूद करके स्वयं पढ़ोगे, कभी नहीं होने वाला। किसी ने अभी कम्युनिटी पर अन्ना कारेनिना का एक चित्र डाल दिया, इतनी मोटी है, वो खरीद ली तो खरीद ली, कहोगे कोई बात नहीं 350 डूब गए, दिल पे पत्थर रख के भूल जाएंगे। पढ़ के दिखाओ। हाँ, अभी कुछ वो आ जाए, हमारे समय में चलती थी मस्तराम, फुटपाथ पे मिलती थी, हॉस्टल में घूमती थी, तो देखो कैसे लपक के पढ़ोगे, दोगे नहीं किसी को। अब अन्ना कारेनिना में और हाँ, फर्क तो होगा ना। एक आकर्षक है और दूसरे की ओर जाने के लिए खुद को मजबूर ही करना पड़ेगा। और मैं लेकिन दे रहा हूं आश्वस्ति, एक बिंदु आता है जिसके बाद मजबूर कम करना पड़ता है। अब तो मन हंसा भयो मोती चुग चुग खाए, मन हंस हो जाता है। अब पहले तो मन कागा था करता आत्मघात, अब मनवा हंसा भया मोती चुग चुग खात। ऐसा हो जाता है कि उसके बाद वो कौवे वाली चीजें खाने का मन ही नहीं करता। कोई सामने भी लाके रख देगा, ये पढ़ लो, ये है वो है, 50 चीजें हैं, ये पेज 3 अखबार का ये पढ़ लो, और ये सब जो टैबलॉइड्स होते हैं ये देख लो, या और बेकार की चीजें, व्हाट्सएप फॉरवर्ड पढ़ लो, मन ही नहीं करेगा। इंसान दूसरे हो गए हो, चीज दूसरी हो गए हो। भूखे रह जाओगे, टट्टी नहीं खाओगे। कौआ हम कौए हैं। कौए का क्या काम? उसके सामने आप ला के बिल्कुल आप स्वादिष्ट ताजा फल रख दो एकदम, और दूसरी तरफ पड़ा हो भैंस का सड़ा हुआ गू 4 दिन का, कौआ कहाँ चोंच डालेगा? और सेब दे दो तुम कौए को, इधर सेब रखा है, उधर वो सड़ा हुआ गोबर, कौआ क्या करेगा? हम कौए होते हैं। प्रमाण बताए देता हूं। वैसे तो अगर हमारी पब्लिशिंग टीम को जरा भी अक्ल होगी तो ये जो अभी बात हो रही है पब्लिश नहीं होगी, पर अगर ये पब्लिश हो गई तो मजाल है कि इसके व्यूज आ जाएं। ये सेब है और पूरी जो यूट्यूब की ऑडियंस है वो कौआ है। उसको जहां सड़ा हुआ, वो भी नहीं कि ताजा है, जो एकदम सड़ा हुआ, जिसमें दहकते हुए कीड़े जश्न कर रहे हो, उसको जहां पे वो कंटेंट मिलेगा वो वहां जाकर के मुंह मार देगी। वहां पे 3 मिलियन व्यू, 30 मिलियन व्यू, 300 मिलियन व्यू। और अभी ये जब पब्लिश होगा मजाल है कोई इसको देख ले। ये सेब है ताजा, इसे कोई नहीं देखेगा। हम कौवे होते हैं। मजबूर करो अपने आप को, मजबूर। आत्म अनुशासन, कड़ाई करो थोड़ी अपने साथ। हम इस लायक नहीं हैं कि अपने आप को बहुत ढील दें, मोहलत दें, रियायत दें। अपने ऊपर सख्ती किया करो। जैसे कहते हो ना, दूसरे की क्यों सुने, वैसे सबसे पहले कहा करो अपनी तो नहीं सुनेंगे।
हाँ महर्षि, सबसे पहला सूत्र क्या है? अपनी नहीं सुनूंगा, क्योंकि तुम्हारे भीतर पता नहीं क्या क्या बैठा हुआ है। न जाने कितने प्रकार के जानवरों का सम्मिलित प्राग ऐतिहासिक आदिकालीन फर्मेंटेड। अपनी नहीं सुननी है। नहीं तो यही जो कशमकश है आपकी चलती रहेगी। मैं कह रहा हूं 25-35 के आप हो गए होगे, यही कशमकश लिए लिए मर जाओगे। कोई मीठी चाशनी वाली बात करने का कोई मतलब नहीं, अभी मर जाओगे। और यही कहते रह जाओगे, बहुत कुछ कर सकते थे, जानते भी थे सही क्या है, पर जो सही था कभी किया नहीं, जो सच था उसे कभी जिया नहीं। पता नहीं वक्त कहां निकल गया। खैर कोई बात नहीं, माया है। जिंदगी तो सभी को गटर में डालती है, हम भी डाल गए, उसमें क्या है। ये सब फिर शायरी बचेगी बस। लूजर शायरी, ट्रक के पीछे वाली शायरी, व्हाट्सएप शायरी, वक्त करता जो वफा आप हमारे होते, हम भी गैरों की तरह आपको प्यारे होते। लूजर शायरी। तुम इस लायक हो कि कोई भी ढंग का आदमी तुम्हारा हो? तुम्हारे जैसों को हम ये नहीं बोलते कि जाके नहा के आओ, शावर लेके आओ। तुम्हारे जैसों को बोलते हैं जाओ फ्लश करके आओ। ऐसे ही तो होते हैं ये। मैं ऐसा नहीं कि किसी और को, सब हम ऐसे ही होते हैं। हम कौए, हम में मैं भी हूं। जिसको अभी कुछ पता ही नहीं चला उसको तो एक बार माफ भी कर दिया जाए, कुछ जानता नहीं। पर आप लोग सब जो मेरे साथ हो, और आप में से कई लोग अब साल, 1.5 साल, 2 साल से मेरे साथ हो, गीता हमारी यात्रा है, यज्ञ। हो ही नहीं सकता कि आपने आधे सत्र भी सुने हो और आपको पता ना चला हो कि सही क्या है, या कम से कम थोड़ी आहट ना आने लग गई हो सही दिशा की। इतना तो पता लगने लग गया होगा। उसके बाद भी आप अगर कहते हो कि जो सही है वो मैं करता नहीं हूं, तो फिर आप जानो, आपका काम जाने, मेरा कोई लेना देना नहीं। अभी मर जाओगे। जब से गीता समागम शुरू हुआ है उतने से में अभी तक आपको क्या लग रहा है? जिन्होंने सब साथियों ने यात्रा साथ शुरू करी थी वो सब अभी शेष है? नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा वो कोर्स से हट गए। उड़ जाएगा हंस अकेला। उसके बाद हाथ मलते रहना कि अरे जो सही था वो कभी किया नहीं। यही मौका है, करना है तो कर लो, नहीं तो शायरी कर लो। आ रही बात समझ में? और ये 8वीं बार दोहरा रहा हूं, जो सही है वो करने का मन कभी भी नहीं करेगा, और कोई माफी उसकी नहीं जो जानता है क्या सही है उसके बाद भी नहीं करता। बहुत सुंदर वक्तव्य है मेरे ख्याल से आइन रैंड का, इफ यू नो व्हाट इज राइट एंड स्टिल यू डोंट डू इट, देन यू डू नॉट नो व्हाट इज राइट एंड यू आर नॉट अ मैन। तुम इंसान ही नहीं हो। जिसको अभी तक पता नहीं है कि क्या सही है उसको तो माफ कर दें, जो जान गया है क्या सही है उसको कैसे माफ करें? तुम्हें अच्छे से पता है कि क्या सही है, तुम्हें क्या करना है। यू आर नॉट अ मैन। तुम इंसान नहीं हो, तुम जानवर हो। और फिर तुम्हारे साथ जिंदगी बर्ताव भी जानवर वाला ही करती है। अर्जुन को नहीं समझ में आ रही गीता, कृष्ण समझा रहे हैं, समझाते जा रहे हैं। किसी बिंदु पर आकर के अर्जुन बोलते हैं समझ तो मैं सब गया हूं, पर फिर भी नहीं करना। जो सही है वो नहीं करना, नहीं लड़ूंगा। तो फिर कृष्ण आगे कुछ बोलेंगे ही नहीं। वो बोल इसलिए रहे हैं ताकि अर्जुन समझ जाएं। समझने के बाद भी, या समझने का दावा करने के बाद भी जो समझी हुई चीज को जिए नहीं, उसको तो फिर ये यू आर नॉट अ मैन, तुम जानवर हो, तुमसे क्या बात करें।
क्या गाते हो तुम कि पत्ता टूटा जो डाल से, क्या है? अरे तो जोर से बोलोगे, बुदबुदाओगे। बहुरी न लागे डार। बार बार मौत याद दिला रहा हूं, एक बार पत्ता टूटेगा डाल से, दोबारा नहीं आके लगने वाला। किसकी प्रतीक्षा में हो? अपनी भलाई चाहते हो तो अपने को मजबूर करके रखो। और प्रेम तो खास तौर पर ऐसी चीज है जो अपनी स्वेच्छा स्वच्छंदता में कभी कर मत डालना। वो स्वच्छंदता नहीं होती, वो उद्दंडता होती है, जिसको हम प्रेम का नाम देते हैं। प्रेम सीखो। साफ अपने आप को बता दो, जो ऊंचा है बस वही हमारे प्रेम का हकदार है। बाकी नीचे वाले कितने भी लुभा रहे हो, आकर्षक लग रहे हो, मीठे लग रहे हो, तुम्हें तो नहीं कर सकते प्रेम। प्रेम बहुत बहुत बड़ी बात है। तुम्हारे जैसे छोटे आदमी के लिए तो नहीं हो सकती ना वो इतनी बड़ी बात, इतना छोटा आदमी, मामला ठीक बैठेगा ही नहीं। मजबूर तो देखो होना ही है, या तो खुद को मजबूर कर दो सही से प्रेम करने के लिए, नहीं तो दुनिया मजबूर कर देगी गलत से बंध जाने के लिए। अब चुन लो कि कौन सी मजबूरी चाहिए। और फिर दोहरा रहा हूं, सही बंधन को अपना के आजादी मिल जाती है। अ, जब मैंने गीता सत्र 1 साल पहले शुरू किया था, तभी पहले सत्र से ही जो आप कह रहे हैं कि जो भी है, मतलब जो दिखना साफ हो गया था कि क्या चीज करनी चाहिए। बट वही 1 साल का ये, मतलब प्रोग्रेस हुई है, लेकिन प्रोग्रेस थोड़ी बहुत धीमी धीमी तर पे हुई है। और इसमें धीमी प्रोग्रेस में बस ये डर लगता है कि पुरानी आदतें, मतलब ये बस अवलोकन ही है कि ऐसा नहीं है कि मैं कहूँ कि आगे बढ़ा ही नहीं। मैं जब देखता हूँ तो अगर मैं तो लगा कि हाँ, चीजें थोड़ी मैंने कदम आगे बढ़ाए हैं। और जब मैंने कदम आगे बढ़ाए हैं, उतना मैंने आजाद कभी फील नहीं किया। मतलब कुछ टेंशन है जैसे मेरे दिमाग में रहता है कि यार इसका क्या होगा, इसका क्या होगा, लेकिन जब मैं करता हूँ वो सब चीजें चली जाती हैं। अब वो कुछ मोमेंट्स हैं जो फील करें, लेकिन फिर क्या होता है, उससे फिर थोड़ा अलग हो जाते हैं। और उसके बाद फिर क्या होता है कि ये डर बनता है कि मैं ऐसा ना हो कि जो भी मैंने मोमेंटम गेन किया है वो लूज हो जाए। मतलब ये सवाल नहीं है, बट एक वो है कि एक डर है, अपनी पुरानी जो बैगेज है ना, वो इतना डराता है कि अभी तूने इतना जो मोमेंटम 5% का गेन किया है ना, तू कहीं इधर जाएगा। वो डर इसीलिए है क्योंकि मोमेंटम 5% का ही है। गाड़ी बस ऐसे धीरे धीरे लुढ़क रही हो तो डर तो लगेगा ना कि कहीं लुढ़कना ही इसका बंद ना हो जाए। और गाड़ी 100 की गति से जा रही है, डर लगेगा क्या कि अरे अचानक कहीं ये खड़ी ना हो जाए। अपने आप को गति दे दीजिए सही दिशा में, रुकने का डर लगना कम हो जाएगा। जी। बस एक मुझे आखिरी बात ऐड करनी थी कि मैंने जब देखा है कि मेरा अवलोकन सही तब होता है जब मैं ये सोचता हूँ कि ये सवाल मैं आचार्य जी से पूछने वाला हूँ। तो जब मैं कोई भी चीज लेता हूँ और मैं सोचता हूँ ये मुझे क्वेश्चन पूछना है, तो मेरा सवाल वो वहां रुकता ही नहीं है, अरे ये तो ऐसे होगा। क्योंकि इतना आपको सुन लिया है तो बात जाके मैं कभी भी क्वेश्चन इसलिए नहीं पूछ पाया, क्योंकि जब भी मैं पूछना शुरू करता हूँ सोचता हूँ कि मैं आचार्य जी से पूछूंगा, यार ये तो तुझे पता ही है। जो दिमाग है वो थोड़ा तभी काम करता है मेरा, वरना मैं चीजें रैंडम घूमती है, मैं सोचा ये चीज पूछनी है आज आचार्य जी से। अब चीजें जो है थोड़ी सेंटर पे जाके अटकती है। यहाँ तो मैं इसलिए ही पूछने आया था कि मैं शायद एक डांट सुनूं और मैं उस रिकॉर्डिंग को बार बार सुन पाऊं, यही मोटिव था। वरना मैं समझ गया था कि आप मेजरली किस दिशा में मूव करने को कहेंगे। बस ये बस बोलना था। धन्यवाद आचार्य जी। नहीं, मैं बस ये कहना चाह रहा हूँ कि मुझे पता था कि आप किस तरह की चीजों पे
रिडायरेक्ट करेंगे, बट आपसे, क्योंकि मैं कभी सवाल पूछता ही नहीं था, मैं सोचता हाँ हाँ ये तो आचार्य जी इधर उधर ऐसे ऐसे से बोलेंगे, बट चीजें गाड़ी आगे बढ़ ही नहीं रही थी। मुझे लगता है समक्ष कुछ गाली सुनना ही जरूरी था। अब मैं इस रिकॉर्डिंग को बार बार सुन के देख कोशिश करूंगा। जब मैं सोच के नहीं आता कि जवाब क्या देना है तो आप क्यों सोच के आते हो कि सवाल क्या पूछना है? कुछ हो तो पूछ लिया करो। कोई जो आप 5 बार बोल रहे हो ना कि मैं तो समझता था पहले से, मैं तो समझता था। अब ये 5 बार रिकॉर्डिंग सुनिएगा तो पता चलेगा कि जो आप समझते थे वो कुछ नहीं समझते थे। ठीक है, इतना अगर हम समझ ही जाए ना तो जो समझ है वो जीवन बन जाती है। एक और तो खुद ही कह रहे हैं जीवन नहीं बन रही है, दूसरी और 5 बार कह रहे हो समझता हूं समझता हूं। कैसे समझता हूं? या वो बात भी बस इसलिए बोली हो कि और डांट खानी है, तो फिर ठीक है। कम पड़ गई थी शायद, कल अभी आई नहीं। कोई घर में है नहीं डांटने वाला, तो लगता है कि शायद यहाँ डांट सुनने ज्यादा आना चाहिए। धन्यवाद आचार्य जी, काश आप जैसा डांटने वाला मुझे मिलता रहता, बट अब मिल रहा है। धन्यवाद, प्रणाम। जी। कबीर कुत्ता राम का, मोतिया मेरा नाम। कबीर कुत्ता राम का, मोतिया मेरा नाम। गले राम की जेवरी, जित खींचे तित जाऊं रे साधो, जित खींचे तित जाऊं। पहले तो मन का गाथा, करता जीवन घात। पहले तो मन का गाथा, करता जीवन घात। अब तो मन हंसा भया, मोती चुन चुन खात रे साधो, मोती चुन चुन खात। 8 पहर 64 घड़ी, लागी रहे अनुराग। 8 पहर 64 घड़ी, लागी रहे अनुराग। हृदय पलक ना बीसरे, तब साचा वैराग रे साधो, तब साचा वैराग। दुर्लभ मानुष जन्म है, देह न बारंबार। दुर्लभ मानुष जन्म है, देह न बारंबार। तरुवर जो पत्ता झड़े, बहुरी न लागे डार रे साधो, बहुरी न लागे डार। जी, मैंने 1.5 महीना अभी हुआ है गीता सत्र को, और ये मेरा पहला भूत प्रत्युषा सत्र है। तो क्योंकि सर आज आचार्य जी ने इतना वो बूस्टअप कर दिया कि ठीक है कि हमें अपने खिलाफ ही युद्ध करना है, तो मैं बहुत ही कम लिखती और बहुत ही कम स्क्रीन पर आती हूँ। तो ये मेरा पहला, इसीलिए मतलब
सोचा कि आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। तो सबसे पहला जहाँ तक मैंने गीता सत्र से और इससे सीखा हुआ है तो वो यही है कि जो कंडीशन्ड बीइंग है हम लोग, उससे प्योर बीइंग की तरफ जाना है। एक निर्लिप्तता जो गीता सत्र में भी बताई जाती है और हमारे बोध प्रत्युषा सत्र में भी है कि निर्लिप्त होना चाहिए हर चीज़ से। जैसे-जैसे हम अपने बहुत सी चीज़ों से निर्लिप्त होते चले जाएँगे तो हो सकता है कि हम जो जिस रास्ते पर चल रहे हैं, सर ने जो बताया कि आत्म-विचार के रास्ते पर अगर हम चलते जाएँगे तो धीरे-धीरे एक दिन शून्यता की स्थिति में आ ही जाएँगे। और इसीलिए बस यही मैं सोचती हूँ कि ठीक है, निर्लिप्तता की ओर ही चलना जो है, वही मैंने आज सर से सीखा हुआ है। जी। और जो दोहा है, वो मुझे आज का अपने लिए सबसे अच्छा यही लगा कि मन को मारूं पटक के, टूक-टूक हो जाए। मन को मारूं पटक के, टूक-टूक हो जाए। विष की क्यारी बोए के, अब काहे पछताए रे साथ, अब काहे पछताए।